चलो देखो एक्सरसाइज 1.5 सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त के परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। बोल रहा है ना कि पाई किसे कहते हैं, तो पाई वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात ही क्या कहलाता है, पाई। देखो क्या बोल रहा है सवाल में ना कि जो पाई है वह क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप जिसको बोलते हैं, और बटा में वृत्त का व्यास। ठीक है, ये पाई का डिफिनेशन भी है कि पाई किसे कहते हैं, तो वृत्त के परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई। तो वही बोल रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, जहां मान लीजिए कि परिधि सी है, ठीक है, वृत्त की परिधि को क्या मान लिया गया, सी, और उसका व्यास को मान लिया गया है डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी। यही ना लिखे हैं हम भी, पाई बराबर सी बाई डी ही लिखे हैं। वृत्त की परिधि को सी माना है और व्यास को डी माना है, तो पाई बराबर सी बाई डी बोलो, या पाई बराबर वृत्त की परिधि बटा में वृत्त का व्यास। ठीक है, इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। बोला है ऐसे पता चल रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे मतलब इस सूत्र के हिसाब से पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो यह सही है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर इसी का मान अगर 22/7 जो रखते हैं वह परिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये होता है कि नहीं, इसका हम लोग जांच भी कर ले रहे हैं। मान लो माना कि वृत्त का जो व्यास है ना, वृत्त का व्यास हम लोग मान ले रहे हैं कितना, 14 मान ले रहे हैं, या 7, कुछ भी। देखो 7 14 इसलिए मान रहे हैं ना कि वह आसानी से कट जाएगा 7 से। ठीक है, तो 7 मान लो या 14 मान लो, तो हम यहाँ पर वृत्त का व्यास मान लिए 14। ठीक है, अब वृत्त का व्यास अगर 14 हो गया तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का ठीक आधा होता है, व्यास बटा में 2 होता है, मतलब 14 बटा में 2 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मान लिया वृत्त का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर इस परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, सूत्र 2πr होता है। वृत्त की परिधि 2πr होता है और व्यास मतलब d, यही ना। अब देखो यहाँ पर ये पाई बराबर है, पाई बराबर 2πr बटा में t, तो देखो ये पाई बराबर 2π और r का मान मेरा कितना है, 7 है ना, त्रिज्या 7, और d कितना माने हम लोग, 14 माने है ना। तो यहाँ पर देखो 7 दूना 14, 2 2 कैंसिल, मतलब पाई बराबर पाई। मतलब यह जो कथन है बिल्कुल क्या है, सत्य है कि पाई क्या है, पाई को हम लोग वृत्त की परिधि बटा में वृत्त का व्यास बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग 14 माने, कुछ भी मानेंगे तो मेरा वही आएगा। सपोज अगर मान लो यहाँ पर हम 7 मान ले रहे हैं, चलो यहाँ पर ये डालने दे रहे हैं, फिर मान लो कि वृत्त का व्यास अगर क्या हो, 7 हो, तो त्रिज्या मेरा क्या हो जाएगा, 7 बटा में 2। फिर से देख लिया जाए, पाई बराबर 2πr बटा में d, यही ना, 2 पाई और r का मान कितना, 7 बटा में 2, और d का मान कितना, व्यास 7, कैंसिल, तो पाई बराबर पाई। तो यह जो कथन है बिल्कुल क्या है, सत्य है। इसका बोला है कि अंतर विरोध करने, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, कोई अंतर विरोध है, इसका कोई विरोध नहीं है, कथन क्या है, बिल्कुल सत्य। तो क्या लिखेंगे, कथन क्या है, कथन सत्य है, कोई इसका विरोधाभास नहीं है, कथन क्या है, सत्य है।